हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में जो इनइक्वलिटी आती है वो पॉवर्टी को कैसे जो है रिवील करती है, कैसे पॉवर्टी को जो है जनरेट करती है। तो इसके बारे में जो है हम आज डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो है ये आपके चैप्टर नंबर 7 से है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉवर्टी। तो आइए डिस्कस करते हैं टॉपिक वन बाय वन। जब भी हम बात करते हैं पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो कुछ डाटाज हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो उनका जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। तो ये पॉइंट्स अगर हमें क्लियर हैं तो हम बता पाएंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो किस तरीके से पॉवर्टी को इम्पैक्ट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें तो सिंपली है, लिखा हुआ है पॉवर्टी इन इंडिया इज़ आल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कि भाई हम इंडिया में जो है ना पॉवर्टी को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में और चेक करते हैं। तो ये तो आपका हेडिंग से ही हो गया, तो कोई ज़्यादा जो है हमें दिमाग पर प्रेशर नहीं रखना। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बारे में बात किया गया है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो इनइक्वालिटी शो करता है और जो पॉवर्टी जनरेट करता है उसको दुरुस्त किया जाए। या हम कहें कि जो लोग एबल हैं किसी काम को करने के लिए, तो उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाए, पे किया जाए, ताकि सोसाइटी में जो है पॉवर्टी जो है, जो गैप है बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनके अंदर क्या हो जाए, कमी आए। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग डाटा कि जब इस तरह के मेजर्स हम यूज़ करते हैं तो एक एजेंसी है हमारी, वो है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो उसने एक रिपोर्ट जो है पब्लिश किया था 2009-10 में। तो वहाँ पे जो है क्लियरिटी ये आई कि जो हमारा जो टॉप 20% लोग हैं पॉपुलेशन का, जो हम रिचेस्ट सेक्शन में ले लेते हैं, वो हमारे इनकम का 53.2% जो है वो लेके बैठे हुए हैं, उनके पास ऑक्यूपेशन है। तो आप ये देखें कि जो टॉप 20 है वो हमारे देश का जो है 50% से ज़्यादा इनकम उनके पास है। तो ज़्यादातर जो रिसोर्सेज की जो ओनरशिप है इन्हीं की है। और अगर हम बॉटम 40% की बात करें तो उनके पास हमारी जो टोटल जो जीडीपी है उसका सिर्फ जो है 15.3% है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये जो डिस्पैरिटी है ये हमेशा जो है क्या करेगी, इनइक्वलिटी को बढ़ाएगी। और ये जो इनइक्वलिटी है ये क्या करेगी, पॉवर्टी को क्या करेगी, बढ़ाएगी। तो जब तक ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चेंज नहीं आएगा, पॉजिटिव साइड मतलब इक्वलिटी की तरफ हम मूव नहीं करेंगे, तो यही जो लोग जो टॉप जो 20% हैं यही क्या करेंगे, रूल करेंगे, गवर्नमेंट को अपने हिसाब से मोल्ड करेंगे। रिसोर्सेज इनके पास है, इन्वेस्टमेंट इनका होगा, फर्म्स इनके पास होंगे, इंडस्ट्रीज़ इनके पास होंगी, और बाकी जो पॉपुलेशन है वो इनके लिए क्या करेगी, एज ए लेबर ही काम करेगी। और ये आप सबको पता है कि लेबर का जो है क्या हाल होता है। और अभी अगर हम बात करें रिसेंट की, तो ये दुनिया से छुपा हुआ नहीं है कि जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं या ओनर्स की बात करते हैं, उन्होंने अगर किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट किया तो वो था लेबर। क्योंकि उनको मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि लेबर को काम से बाहर निकाल दें। सैलरीज़ को जो है आप यहाँ तक ये कहें कि 30% तक के लेवल पे वो ले आए। ठीक है जी। तो जो व्यक्ति जो है कभी 30,000 पर मंथ के हिसाब से काम करता था, आज अगर आप उसका जो है फैक्ट्रीज़ वगैरह में डाटा देखें तो उसको 5,000 पर मंथ दिए जा रहे हैं और उसके पास कोई स्कोप नहीं है। थोड़ा सा सोचें कि ये वो फर्म है जो 30 साल से 40 साल से बिज़नेस के अंदर हैं, प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, लेकिन जैसे ही 3 या 4 महीने की एक पैंडमिक लाइक सिचुएशन आई तो ये जो 30-40 साल से जो प्रॉफिट अर्न किया गया था, तो शायद वो इतना था कि अगर वो चाहें तो अपने वर्कर्स को 1 या 2 साल तक जो है क्या कर सकते थे, एक लेवल पे सस्टेन रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ प्रेफर नहीं की। तो जब भी इस तरह का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वलिटी को दिखाता है, जैसे हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया ही जाएगा। और वर्कर्स एक्सप्लॉइट होंगे तो पॉवर्टी तो बढ़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। तो अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि वर्कर्स को जो है इसके बारे में अवेयर होना पड़ेगा और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है रीडिफाइन करना पड़ेगा जब भी वो कहीं जॉब के लिए जो है जाते हैं। और सेकंड पॉइंट अगर हम चेक करें तो वहाँ पे एक हमारे पास जो है एक मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन है, इंस्टीट्यूट, जो क्या करता है कुछ इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है।
और उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है हमारे देश को वो ये है कि हमारे देश की जो बड़ी जो टॉप कंपनीज़ हैं 1536 1536 कंपनियां, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे देश के एक किस्म से 75 फैमिलीज़ के पास है। मतलब 140 करोड़ का पॉपुलेशन है हमारे देश में, और इस 140 करोड़ में से लाखों फैमिलीज़ हैं, या मान के चले करोड़ों ही फैमिलीज़ हैं। ठीक है जी। अगर हम ऑन एन एवरेज मान के चले 4 मेंबर का एक फैमिली साइज़ होता है, तो लगभग 35 लाख जो है क्या हैं फैमिलीज़ हैं, और 35 लाख में से सिर्फ 75 फैमिलीज़ जो हैं क्या करती हैं, हमारे देश की जो सबसे बड़ी जो कॉरपोरेशंस हैं, उनको कंपनीज़ हैं, उनको क्या करते हैं मतलब एक किस्म से उनकी ओनरशिप है। तो मान के चलें कि यही है जो हमारे देश की जो है लगभग 60% जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये ही कंपनियां क्या करती हैं, मार्केट में अपनी जगह बना पाती हैं। बाकी का जो है जो एक किस्म से कहेंगे नेग्लिजिबल टाइप का जो है रोल है। तो ये कुछ इंक्वायरी हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग पॉवर्टी। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ये सिर्फ प्रेजेंट पॉवर्टी को ही नहीं दिखाता, बल्कि ये उस सिचुएशन को भी शो करता है कि आने वाले टाइम में जो रिच और पुअर के बीच में गैप जो क्या होगा, वाइडन होगा, बढ़ेगा। क्योंकि रिसोर्सफुल पर्सन रिसोर्स के साथ काम करेंगे, उनकी रिसोर्सेज मल्टीप्लाई होंगे, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं उनकी रिसोर्सेज धीरे धीरे क्या होंगे, कम होंगे। तो ये एक जो है सोसाइटी में साइकिल चलता रहता है। अगर हम इसके बाद देखें नेक्स्ट पॉइंट को, तो उसमें जो है बताया गया है कि जो हमारा ह्यूज स्टॉक ऑफ वेल्थ है, द रिच आर एबल टू बिल्ड देयर फॉर्चून व्हाइल द पुअर कंटिन्यूज टू स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। ये हमारा देश का जो है एक किस्म से फ्यूचर है कि जो रिच हैं वो क्या करते रहेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाते रहेंगे, अपनी वेल्थ को जनरेट करते रहेंगे, और वहीं पे पुअर जो हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही स्ट्रगल करते रहेंगे। तो जब तक ये बदला नहीं जाएगा, ये सिचुएशन चेंज नहीं होगी, तब तक हम नहीं कह सकते कि इंडिया में जो है रियल ग्रोथ आएगी। क्योंकि ये जो लोग हैं जिनको हम वर्कर्स बोलते हैं, या फिर हमारा जो पॉपुलेशन का जैसे यहाँ पे बताया 40%, मैं कहूँगा कि आप अपनी पॉपुलेशन का 80% लगा लें, तो वो 80% 50% या एक किस्म से 47% इनकम के साथ काम करता है। ये 80% ही डिमांड करने वाले हैं। जो इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड जनरेट की जाएगी, डिमांड होगी तो प्रोड्यूसर्स अपना सामान बेच पाएंगे, अगर डिमांड नहीं होगी तो नहीं बेच पाएंगे। तो अल्टीमेटली जो ये जो रिचर सेक्शन है, आज नहीं तो कल उनको इस बात का रिलेशन ज़रूर होगा कि वो बिज़नेस से बाहर हो चुके हैं, और वो हुए हैं किसी एक प्रकार के स्ट्रगल से, जहाँ पे वर्कर्स ने क्या किया है, जो ओनर्स हैं उनको उखाड़ फेंक दिया है। या फिर हम ये कहेंगे जो क्राइम रेट्स हैं वो शायद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और शायद इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करेंगी, जो रिचर सेक्शन उसको परेशान करेंगे। तो इससे अच्छा है कि एक इक्वलिटी बनी रहे लोगों के अंदर, और एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते रहें। क्योंकि अगर इंसान के पेट में भूख है तो उससे मोरलिटी की उम्मीद नहीं की जा सकती। मोरलिटी सेकंड एक किस्म से फैक्टर है जो भूख ख़त्म होने के बाद आता है। तो ये जो है सोसाइटी को सोचना चाहिए, जैसे ही सोचेंगे तो शायद इसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया में पॉवर्टी को रिमूव करने के फैक्टर, तो हम जो है 4 तरह की मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं कि भाई पॉवर्टी को कैसे रिमूव किया जाए। तो सबसे पहला आएगा कि भाई हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है, हम शायद उसको बढ़ा दें तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। अगर जीडीपी ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से ज़्यादा है तो शायद हो सकता है लोगों के इनकम का शेयर बढ़ जाए। नेक्स्ट है कॉम्बैटिंग पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो एक किस्म से अनइक्वल आपको नज़र आता था, इनइक्वलिटी थी इसके अंदर, उसको शायद रिमूव करके हम पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन हमारी स्पीड से बढ़ रही है, जो रिसोर्सेज पे अननेसेसरी बर्डन बढ़ाती है। जितने लोगों को काम दिया जाता है उससे ज़्यादा बेरोज़गार तैयार हो जाते हैं हर साल। तो शायद हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें तो पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सकता है। और फिर उसके अलावा जो है अदर मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करती रहती है, अनाउंस करती रहती है, उन मेजर्स को हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एक चीज़ जो है दिमाग में रखने की ये है कि पॉवर्टी को अगर ख़त्म करना है तो उसको बाय गिफ्ट बाय ग्रांट नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब भी हम बाय गिफ्ट या ग्रांट किसी को पैसा दे के पॉवर्टी को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम लोगों का हैबिट डेवलप कर देते हैं
कि बिना काम किए भी जो है नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो लोगों को एक नेगेटिव इंसेंटिव मिलता है कि काम करने की ज़रूरत नहीं, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको बचा लेगी या फ्री गिफ्ट या ग्रांट या जो भी डोनेशंस वगैरह उनके पास आ जाएंगी। तो ये चीज़ें सोसाइटी के लिए ख़तरनाक है और हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 50-60 साल से यही चीज़ डेवलप की है, जहाँ पे लोगों की काम के प्रति जो है, काम जो करना है, वर्क जो है, उसकी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो उसमें फॉल आया है। और इसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो जड़ें गहरी कर चुकी है। लोग काम करना पसंद नहीं करते, गरीबी में जी लेंगे क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ग्रांट उनके पास है आ जाएगी। तो एक तो इस हैबिचुअल जो चेंज आया है पिछले 50-60 साल में गवर्नमेंट्स की वजह से, उसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। तो शायद हम देश के अंदर नई इनोवेशंस लेके आ जाएं, शायद नए स्टार्टअप्स डेवलप कर लें, क्योंकि अगर लोग काम करना चाहेंगे तो वो आइडियाज़ के साथ आएंगे और आइडियाज़ जो है वो क्या करेंगे, हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसके अंदर डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए काफ़ी कुछ बदलाव की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के इंटेंशन की ज़रूरत है, और वो इंटेंशन भी ऐसी जो स्ट्रिक्टली जिसको क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसमें ये ना हो कि लूप होल छोड़ दिए जाएँ। अब हम बात कर लेते हैं बारी बारी इन सभी फैक्टर्स की। इनमें से कुछ फैक्टर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ फैक्टर जो है नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो पहला जो हमारा आता है वो है कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। तो इसमें बस यही है कि जब भी हम जीडीपी ग्रोथ करेंगे, मतलब हम इकोनॉमी के अंदर क्या करना चाहते हैं, आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं, और आउटपुट अगर बढ़ेगा वो तभी बढ़ेगा जब लोगों को काम दिया जाएगा। शॉर्ट टर्म के अंदर केन्ज की जो थ्योरी आपने पढ़ी थी कि भाई जो शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो जो आउटपुट है इकोनॉमी के अंदर वो एक किस्म से एम्प्लॉयमेंट का क्या है, एक डायरेक्ट फंक्शन है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है पढ़ा था। अब हम ये देख लेते हैं, जब भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी तो सीधी सी बात है इंक्लूसिव ग्रोथ आएगी, लोगों की जेब में पैसा आएगा, और शायद ये जो प्रोसेस है ये क्या कर दे, पॉवर्टी को कम कर दे। नेक्स्ट पॉइंट में जो है अगर हम एक पॉइंट और मेंशन करना चाहें तो हमें क्या करना है, अवॉइड जॉबलेस ग्रोथ। हमें ऐसी ग्रोथ नहीं चाहिए जो एमएनसीज जो है के थ्रू प्रमोटेड हो, कि जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ किया गया था, नई नई मशीनें लगा के जो है प्रोडक्शन मल्टीपल टाइम बढ़ा दिया गया। तो ऐसी कंडीशन पे जो है जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, तो वो ग्रोथ जो है वो क्या करेगी, पॉवर्टी को कम करने की बजाय पॉवर्टी को बढ़ा देगी। तो हमें जॉब लेस ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें जो फुल ग्रोथ की जो है रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा गवर्नमेंट कर पाई अपनी स्ट्रेटेजीज की वजह से, तो पॉवर्टी जो है धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं, जिसमें पॉवर्टी को हम कॉम्बैट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं इम्प्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू फिजिकल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। कि गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी और जो एक किस्म से लेजिस्लेटिव जो पॉलिसीज़ है या लीगल जो अनाउंसमेंट्स हैं उनके थ्रू क्या कर सकती है, पॉवर्टी को ख़त्म कर सकती है। अगर हम बात करें फिजिकल मेजर्स की, तो फिजिकल मेजर्स का मतलब है गवर्नमेंट के टैक्सेशन या जो है सब्सिडी से जुड़ी हुई पॉलिसीज़, जहाँ पे गवर्नमेंट टैक्सेशन में या सब्सिडीज़ में चेंज करके क्या करती है, इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन उसको थोड़ा सा क्योर करने की कोशिश करती है। तो जब भी गवर्नमेंट टैक्स यूज़ करे, अगर पॉवर्टी ख़त्म करना है, तो जो टैक्सिंग सिस्टम है, जो टैक्सेशन जो है वो क्या होना चाहिए, प्रोग्रेसिव नेचर का होना चाहिए, प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़े तो उनके ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए रिग्रेसिव हो कि जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स का बर्डन कम होता जाएगा, और जैसे इनकम कम होगी तो टैक्स का बर्डन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो रिग्रेसिव की बजाय प्रोग्रेसिव टैक्स जो है स्ट्रक्चर वो अगर इकोनॉमी के अंदर इम्प्लीमेंट होता है तो वो पॉवर्टी है उसके ऊपर क्या करेगा, एक किस्म से नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा कि पॉवर्टी ख़त्म होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हम बात करते हैं टैक्स रिसिप्ट्स की। तो गवर्नमेंट को जो है टैक्स जो रिसिप्ट्स हैं ये क्या करनी चाहिए, सब्सिडीज़ में यूज़ करनी चाहिए। जो पुअर सेक्शन जो चीज़ें परचेज़ करता है, तो पुअर सेक्शन की जो गुड्स एंड सर्विसेज जो वो परचेज़ की जाती हैं उनको अगर लिस्ट आउट करके उनको सब्सिडीज़ दे दी जाए और वहाँ पे इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, और टैक्स रिसिप्ट्स में इसमें यूज़ किया जा सकता है, तो पुअर्स के ऊपर जो बर्डन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ख़ास तौर से इसके अंदर ऐसी चीज़ें लें जो फूड हो सकता है या एजुकेशन हो सकता है, हाउसिंग हो सकता है, अदर्स की रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट है कैपिटल ग्रांट्स जो है प्रोवाइड की जा सकती हैं पुअर सेक्शन को। ठीक है जी। और ये दी जाएंगी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। मतलब अगर हमें जो फोकस करना वो ये करना है
कि लोग इनकम जनरेट करें, वो गिफ्ट ना लें। तो हमें जो है क्या करना है, सब्सिडीज़ की बजाय अगर हम कैपिटल ग्रांट्स की तरफ ध्यान दें, जिसमें वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ छोटे मोटे ऑक्यूपेशंस को जो स्टार्ट कर दें, सब्जी बेचना स्टार्ट कर दें, फ्रूट्स की सेलिंग कर दें, या एक छोटी मोटा जो है शॉप जो है वो क्या हो जाए, ओपन हो जाए। और आजकल तो जो है अलग अलग टाइप की जो है फूड आइटम्स मार्केट में, फास्ट फूड वगैरह चलते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग दे के जो है इन लोगों का जो है गुजारा आराम से चल सकता है। तो इस तरह की कैपिटल ग्रांट दी जा सकती हैं। और अभी जो 20 लाख करोड़ का जो है पैकेज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उसमें ज़्यादातर जो है इसी तरीके की जो है एक किस्म से स्ट्रेटजीज़ जो है वो दिखाई गई हैं कि जो स्मॉल जो स्केल पे जो एक किस्म से रेहड़ी वगैरह पे जो बिज़नेस करने वाले हैं, उनको 20, 25, 30 हज़ार रुपये तक का क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, जिससे वो क्या कर सकते हैं, इनपुट्स परचेज़ कर सकते हैं और उसको सेल करके क्या कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज़ क्या की जा सकती हैं, अडॉप्ट की जा सकती हैं टू सॉल्व द पॉवर्टी। ये जो मेजर्स हैं, क्योंकि बजट के थ्रू किए जाएंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, फिस्कल मेजर्स के रूप में हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे। दूसरा आता है लेजिस्लेटिव मेजर्स। लेजिस्लेटिव मेजर्स में क्या किया जाता है, जो लॉ जो सिस्टम है उसको यूज़ किया जाता है। कुछ एक किस्म से लॉज वगैरह क्रिएट किए जाते हैं। अब ये लॉज क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है कि भाई एक मिनिमम वेज एक्ट जो है वो पास किया जाए कि भाई मज़दूर अगर मजदूरी करेंगे तो इससे कम मजदूरी ना दी जाए, ये उनका राइट है। दूसरा जो बात किया जा सकता है वो प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर की बात की जा सकती है, जिसमें फार्मर्स वगैरह को जो है एक मिनिमम प्राइस ऑफर की जाती है कि इससे कम पे उनको अपने प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं, ताकि वो एक ऐसी अमाउंट जो है मार्केट से रिवेन्यू के रूप में ले पाएँ जो उनको प्रॉफिट में लेके आ पाए। प्राइस सीलिंग की बात करें तो ये उन गुड्स पे यूज़ की जा सकती है जो पुअर सेक्शन यूज़ करेगा, कि पुअर्स को अगर ये चीज़ें मिलेंगी तो मैक्सिमम जो है वो बस यही प्राइस चार्ज कर सकता है, प्रोड्यूसर इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन की बात कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें जो हैं बाय लॉ क्या की जा सकती हैं, इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, और ये वर्कर्स को क्या करेंगी, एक किस्म से सिक्योर करेंगी, और ये एक किस्म से प्रॉमिस देंगे कि भाई हाँ, वर्कर्स जो है एक मिनिमम जो है इनकम उनके पास आती रहेगी, जो उनको पॉवर्टी लाइन से अबू लेके आएगा। धीरे धीरे वो क्या करेंगे, अपनी सेविंग्स को बढ़ाएंगे यहाँ से, और सेविंग्स को क्या किया जाएगा, री इन्वेस्ट किया जाएगा। तो उस कंडीशन पे हम कहेंगे ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ सोसाइटी का क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पॉवर्टी जो है वो तब कम होगी जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। पर कैपिटा इनकम का सिंपल सा फार्मूला है, नेशनल इनकम को आप क्या कर दें, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, और ये तभी बढ़ेगा जब या तो जीडीपी जो नेशनल इनकम की ग्रोथ पॉपुलेशन से ज़्यादा हो, या पॉपुलेशन को क्या कर दिया जाए, स्टेबलाइज कर दिया जाए, ग्रोथ रेट को कम कर दिया जाए। नेशनल इनकम को अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट नज़र आएगा, और ये पर कैपिटा इनकम परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करेगी, और ये परचेजिंग पावर क्या करेगी, इकोनॉमी के अंदर एक किस्म से पॉवर्टी को रिड्यूस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अदर्स मेजर्स को क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या है, तो हमें पता है कि भाई जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है एक्चुअली, वहाँ पे हमारा 40% जो वर्क फोर्स है वो एंगेज्ड है। तो सीधी सी बात है, अगर एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं किया गया तो आप ये मान के चलें, ये 40% वर्क फोर्स हमारे देश की जो है 60% फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और 60% फैमिलीज़ की हालत ख़राब होगी। तो एग्रीकल्चर को डेवलप होना एक किस्म से समय की ज़रूरत बना हुआ है, और बिना इसके डेवलपमेंट के हम जो है पॉवर्टी को ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसको क्या किया जाना चाहिए, मैकेनाइज्ड किया जाना चाहिए और मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए। बेटर सीड्स, मीन्स इरीगेशन फैसिलिटी, केमिकल कंपोजिट एक किस्म से फर्टिलाइजर्स जो है प्रोवाइड करने चाहिए। स्मॉल फार्मर शुड बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है जी। लैंडलेस फार्मर शुड बी गिवन लैंड। तो ये चीज़ें जो हैं क्या की जा सकती हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में यूज़ की जा सकती हैं, और ये क्या करेगा, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा तो आप नेचुरली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि पॉवर्टी ख़त्म होगी। सेकंड अगर हम बात करें स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, गवर्नमेंट को हर वो पॉसिबल एफर्ट करना चाहिए कि प्राइसेस में किसी प्रकार का कोई चेंज ना आए। ठीक है जी। और क्योंकि जब भी प्राइसेस क्या होंगी, बढ़ेंगी, तो इकोनॉमी के अंदर क्या आएगा, एक किस्म से वो जो सेक्शन जिसके पास इनकम कम थी वो गुड्स एंड सर्विस को परचेज नहीं कर पाएगा, और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या जाएगा, डाउनफॉल में हो जाएगा। तो इसको कैसे किया जा सकता है, तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो फेयर प्राइसेस शॉप्स हैं उनको ओपन किया जा सकता है, और जब भी जो है किस्म से कीमतें बढ़ने की बात आए तो इस तरह की शॉप्स क्या कर सकती हैं, पुअर सेक्शन की जो है हेल्प
कर सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपको पता लग ही गया है कि जो पॉवर्टी का जो सबसे बड़ा मेन कॉज है दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे सोल्व किया जाए, तो उसके लिए हम क्या जो है स्ट्रेटजीज जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और सबसे जो अच्छा जो स्ट्रेटजी है दैट इज़ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। ठीक है जी, इस तरह की जो है चीज़ें स्टार्ट होंगी तो लेबर्स को काम मिलेगा और दैट इज़ क्रिएटिव वर्क। और इनका जो है प्राइस, अगर क्वालिटी अच्छी होगी ना तो प्राइस भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और एक किस्म से ये रिक्वायर्ड है आज के टाइम पे। जो एक किस्म से जो रिचर सेक्शन है वो ऐसी चीज़ों को पसंद भी करते हैं, वो आपको काफ़ी हाई प्राइस ऑफर करेंगे और उससे आप अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं अगर आप इन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का जो स्ट्रक्चर है उनको कैसे जो है रन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को अगर आप कंट्रोल कर लें। दूसरा है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि जब भी हम एजुकेशन अभी जो हम पढ़ रहे हैं जैसे 11th-12th की बात करें तो ये जनरल एजुकेशन है। यहाँ पे आपको वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं दी गई है, आप सिर्फ बातें कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा जो बातें कर रहा हूँ लेक्चर के अंदर, ठीक है जी। अगर हमें रियल ग्राउंड में छोड़ दिया जाए जी सर आप जो है ना एक बार कॉटेज इंडस्ट्री रन करके दिखाएं, तो वहाँ पे मैं सिवाय फेलियर के कुछ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ें सिखाई नहीं गई, मुझे आती नहीं और ना ही मैं अगली जनरेशन को ये सिखा पा रहा हूँ। तो ज़रूरी है कि जब भी हम एजुकेशन की बात करें तो उसमें कोई ना कोई जो है एक किस्म से वोकेशनलाइजेशन उसका होना चाहिए और कुछ काम जो हैं जो बच्चों के इंटरेस्ट का हो उनको सिखाना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में वो क्या कर पाएँ, उसको यूज़ कर पाएँ और अपनी जो एक लिविंग जो है उसको वो जनरेट कर पाएँ एजुकेशन के साथ साथ। और फिर वो अपने जो दूसरे जो गोल्स हैं वो उसको भी क्या कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। तो ये ज़रूरी है इस देश के अंदर, क्योंकि काम की पूजा करनी पड़ेगी भाई। अगर आप वर्क को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये कुछ फ्यू पैरामीटर्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जो हम मतलब 1950 से कहते आ रहे हैं कि देश में यही टेक्निक यूज़ होगी, लेकिन कर नहीं पाए कभी, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही ज़्यादा लेबर को काम दे पाएगी। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको खाना वगैरह जो है फ्री में देना चाहिए, कपड़े देने चाहिए, हाउसिंग की फैसिलिटी देनी चाहिए। तो ये एक किस्म से करना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन ये लोगों को जो है ना एक ग्रांट वाली जो है गिफ्ट वाली आदत डाल देता है। तो असल में जो है गवर्नमेंट का फोकस क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पे होना चाहिए। अगर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हुई तो पॉवर्टी अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर नहीं है अवेलेबल तो गवर्नमेंट को जो है खास तौर से इन चीज़ों पे ध्यान दे देना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, प्राइमरी हेल्थ की बात करें, प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, ठीक है जी, ये सभी चीज़ें जो है इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स, तो गवर्नमेंट ने उन रीजन्स पे जो है फोकस ज़रूर करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि जो बैकवर्ड है ये वो रीज़न है जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, इनको एक्सप्लॉइट किया और इनकी हालत जो है ख़राब कर दी है। और यहाँ पे जो है कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं। स्पेशली पहले उन लोगों के हेल्थ पे फोकस किया जा सकता है, उनको फूड वगैरह दिया जा सकता है, एजुकेशन के ऊपर काम किया जा सकता है, बाद में ट्रेनिंग दे के जो है इनके पास जो है कोई काम वगैरह स्टार्ट किया जा सकता है। इवन यहाँ के लोग किसी खास कंडीशंस के लिए, किसी खास वर्क सिस्टम के लिए जो है वो फेमिलियर हैं, तो वहाँ पे उनको प्रमोशन दी जा सकते हैं कि वो इसको जो है क्या करें, थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका स्केल जो है बढ़ा सकते हैं। और फिर जो है एक किस्म से पूरा एक बड़ा मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट, जो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम जो है एक्सेप्ट कर चुके हैं, वहाँ पे इन चीज़ों के लिए जो ये प्रोड्यूस करते हैं खास जो एक अलग किस्म की चीज़ें हैं, ठीक है जी, तो उनको क्या किया जा सके, सप्लाई किया जा सके। बस मार्केटिंग एक मेन स्ट्रेटजी है। मार्केटिंग जिसको आ गया वो कोई भी चीज़ बेच सकता है मार्केट के अंदर, और अगर बेच दिया तो सीधी सी बात उसके पास रेवेन्यू भी आएगा, इनकम भी आएगी। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये अभी जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करें। गवर्नमेंट से शायद सबको नौकरी ना दे पाए, तो खुद अगर लोग काम करेंगे, चाहे वो ITIs में उनको ट्रेनिंग दी जाए, चाहे वो अपना कोई छोटा सा बिजनेस करें, कहीं शॉप ओपन करें, ठीक है, जैसा उनका एजुकेशन होगा उस तरीके से वो काम कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करे, कुछ फाइनेंशियल हेल्प जो है वो क्या कर सकती है, लोगों को कर सकती है, ट्रेनिंग दे सकती है, एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन दे सकती है। क्योंकि इंडिया में जो है ना, जो स्किल्ड जो एंटरप्रेन्योर हैं, एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर सकती है, कम से कम गवर्नमेंट पॉपुलेशन को फूड सिक्योर तो कर ही दे, और जो फेयर प्राइसेस शॉप्स हैं उसके थ्रू क्या करे, राशन वगैरह जो है अगर अपने लोगों को सप्लाई करती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर फूड सिक्योर है तो लोग हेल्दी होंगे तो वो सही सोच पाएंगे, सही डायरेक्शन में सोच पाएंगे, वो मेहनत कर पाएंगे। और अगर वो ऐसा करेंगे तो सीधी सी बात है
वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करेंगे, एक बूस्टअप देंगे। और ये चीज़ें क्या करेगी, इकोनॉमी के अंदर जो क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी, उसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। एक चीज़ और है जो यहाँ बॉक्स में जो है डिस्कस की गई है, और वो ये है कि प्रोविज़न ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट्स एंड एरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, कि भाई हम इकोनॉमी के अंदर जो पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट, वो कुछ इस तरीके से करे कि एसेट्स क्रिएट हों, और ऐसी एसेट्स क्रिएट हों जो इनकम जनरेटिंग है, जो इनकम को क्या करती हों, जनरेट करती हों। जैसे लैंडलेस लेबर को क्या कर दिया, लैंड प्रोवाइड कर दिया, तो फिर वो उस ज़मीन को यूज़ करके क्या करता रहेगा, परमानेंटली अपनी इनकम का जो है सोर्स ढूंढ लेगा। तो गवर्नमेंट को बार बार जो है पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वो ध्यान रखें वो लैंड को बेच ना दे। या फिर जो बिजनेसमैन है उनको क्या किया जाए, लोन वगैरह दे दिया जाए, जो रेडी वर्कर है उनको लोन दे दिया जाए, तो वो क्या करेंगे, इनपुट्स वगैरह परचेज करके अपना काम स्टार्ट कर देंगे। तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर बार बार बर्डन नहीं आएगा। बस ध्यान ये रखें वो लोन को जो है ना मतलब मिसमैनेज ना कर दें, इस चीज़ की ट्रेनिंग जो है उनको थोड़ा सा देनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, अगर हम फोकस करेंगे, लोगों को ये सिखाएंगे कि ये दुनिया भर की जो है एक किस्म से ऑक्यूपेशंस अवेलेबल हैं, आप इनमें से एक में जो है अपने आप को ट्रेंड कीजिए और उसका बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। जो फाइनेंशियल हेल्प होगी गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके का काम किया जाएगा तो पॉवर्टी जो है वो क्या हो जाएगा, एक किस्म से काफ़ी स्पीड से जो है उसमें डाउनफॉल आएगा। और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने क्या किया है लोगों के फूड इम्प्रूवमेंट के लिए, तो एक किस्म से एक तो पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिस्टम लागू किया है इकोनॉमी के अंदर, जहाँ पे लोगों को जो है फेयर प्राइस शॉप्स जो है वहाँ से जो है राशन मिल जाता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम की या स्कीम्स की बात कर लेते हैं। मिड डे मील जो बच्चों को खाना मिलता है एक किस्म से जब वो स्कूल में जाते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो एक किस्म से फूड और न्यूट्रिशन बढ़ाया गया है पॉपुलेशन के अंदर, जो आने वाले टाइम पे उनकी एबिलिटीज़ को जो है क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, और वो शायद बेहतर सोच पाएंगे, बेहतर काम कर पाएंगे। तो ये इसके पीछे जो है एक वजह रही है गवर्नमेंट की। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो किया है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की बात की है, ठीक है जी। और जब हम इन प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये प्रोग्राम चलाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ये किस्म से सोशल हेल्प देने के लिए जो है चलाए हैं। और ये चलाए हैं एल्डरली जो पीपल हैं, जो बड़े लोग हैं, अब उनकी जो है सोसाइटी कोई एक किस्म से रिक्वायरमेंट नहीं मानती कि उनकी कोई रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे लोगों की हेल्प हो, और वो की जाती है मंथली पेंशन के थ्रू, तो जैसे ओल्ड एज पेंशन हम बोल देते हैं। जो वुमेन डेस्टिट्यूट्स हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, विडोज़ हैं, उनको कवर किया गया है इस स्कीम के अंदर। तो ये वो स्कीम है जो एल्डरली लोग जो है अगर पॉवर्टी के अंदर चले जाते हैं तो उनकी हेल्प कैसे की जाए। तो आज जो है हमारा वीडियो का बस यही टॉपिक है कि पॉवर्टी को किस तरीके से जो है रिमूव किया गया है या रिमूव किया जा सकता है डिफरेंट मेजर्स के थ्रू। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू।